everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision series of class 12th English. So today we will revise our chapter Deep Water. Basically we will do some important MCQ questions of our chapter Deep Water. So if you want to study Deep Water, detailed explanation videos given in the description box. Full syllabus playlist and class 12th English writing skill playlist is pinned in the description box. So अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन चेक करना है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. And now let us start the MCQs of class 12th English chapter Deep Water. So first question is a case-based question. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to do?" It fled and I swam on. So guys, साइड बाय साइड रिवीजन भी होता रहेगा क्योंकि बहुत सारे केस हम करने वाले हैं. तो यहाँ पे डगलस वो वाला टाइम रिमेंबर कर रहा है जब लास्ट टाइम वो खुद को टेस्ट करने के लिए लेक में थोड़ा सा टेरर, थोड़ी सी सेंसेशन मिनिएचर फॉर्म में आती है, बट वो उसको क्या कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर व्हाट कैन यू डू टू मी. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था ना, डगलस वाज लाइक कि भाई मैं पूरी माउंटेन ड्यू जो है पी कर आया हूँ, मैंने पूरी प्रैक्टिस कर ली है, पूरे सेशंस ले लिए स्विमिंग के, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू एनी मोर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस. लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. विच सेंसेशन रिटर्न, कौन सी सेंसेशन वापस आई थी? द टेरर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ हाइट्स, द टेरर ऑफ फायर या द एग्जामिनेशन फियर? तो करेक्ट आंसर A1, द टेरर ऑफ वाटर. तो डगलस को टेरर ऑफ वाटर वापस आया था. करेक्ट आंसर A1. यू कैन ऑल्सो यूज द कॉमेंट सेक्शन टू टेल मी द आंसर्स. नेक्स्ट, व्हाट वाज द सेंसेशन रेफर टू? सेंसेशन को कैसे रेफर करा गया? एक्सट्रीम इंटेंस. तो गाइज ये आपको बिना केस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसी सेंसेशंस उसको आई थी. मिनिएचर, छोटे फॉर्म में वापस आई थी बट मिनिएचर फॉर्म में, बट उसको भी डगलस ने क्या कहा, बाय, डर के आगे जीत है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड ही लाफ? क्यों हंसा था डगलस? ही रिमेंबर्ड अ फनी इंसिडेंट, ही वाज वेरी हैप्पी, ही हैड अ टिकलिंग सेंसेशन, उसे कोई गुदगुदी कर रहा था. टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. करेक्ट आंसर D1, टू ओवरकम हिज फियर. जो डगलस है पानी में देखता है उसको थोड़ा सा डर वापस आता है तो वो हंसता है और अपने डर को बोलता है व्हाट यू कैन डू टू मी. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. हु इज द स्पीकर? आपको बताना है स्पीकर कौन है अबव लाइंस का. विलियम और डगलस, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, विलियम्स मदर, विलियम्स स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. ऑब्वियसली ऑप्शन है विलियम और डगलस. लेट्स सी क्वेश्चन 5. अकॉर्डिंग टू द प्रोज डीप वाटर, व्हाई डिड विलियम हैड एन अवर्जन टू वाटर व्हेन ही यूज्ड टू बी इन इट? तो उसे क्यों डर लगता था जब वो पानी में जाता था? ही फियर टू ड्राउन अंडर वाटर, उसे डर लगता था कि वो डूब जाएगा पानी के अंदर. बी, ही फियर दैट वाटर वुड नॉट सूट हिज स्किन, वाटर उसकी स्किन को सूट नहीं करेगा. सी, ही फियर दैट ही माइट फ्लोट अवे एंड नॉट रिटर्न टू हिज प्लेस, कि वो बह के कहीं और चला जाएगा. या ही फियर द वाटर वुड बी वेरी कोल्ड, या पानी के ठंडे होने से उसे डर लगता था. तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ A1 होगा. उसे डर लगता था कि कहीं वो डूब ना जाए डीप वाटर में, क्योंकि एक बार स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट में वी नो वो डूब, ही वाज अबाउट टू डाई, बट जो है वो उस दिन पे लकीली बच गया था. तो इसलिए उसे हमेशा डर लगता था दैट he was feared to drown under water. Let's see question number 6. What lesson did Douglas learn from his experience of drowning? उसे क्या लेसन मिलता है? Learned swimming, love for swimming, swimming is difficult या face the fear? तो करेक्ट आंसर इज D1. डगलस क्या लेसन लेता है? फेस द फियर. वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द अवर्जन टू वाटर. तो करेक्ट आंसर D1, फेस द फियर. एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज, ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. I went to pool and practice 5 days a week, an hour each day. The instructor put belt around me, a rope attached to the belt. तो जिस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने प्रैक्टिस कराई थी डगलस को, वो यहाँ एक्सप्लेन करा गया. लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? क्यों हायर करा डगलस ने इंस्ट्रक्टर? ऑप्शन ए, टू हेल्प हिम गेट ओवर हिज फियर. ऑप्शन बी, टू लर्न हाउ टू स्विम. ऑप्शन सी, टू हैंडल द रोप्स एंड केबल दैट वुड हेल्प हिम टू स्विम. या ऑप्शन डी, टू सेव हिम फ्रॉम मिसहैप्स रिलेटेड टू हिज फियर. तो करेक्ट आंसर क्या है? टू लर्न हाउ टू स्विम. उन्हें डगलस ने इंस्ट्रक्टर क्यों जो है हायर करा था? स्विमिंग सीखने के लिए, टू लर्न हाउ टू स्विम. नंबर 8. द गिवन लाइन शोज दैट द ऑथर ओवरकम हिज फियर विद डैश. तो आपको बताना है ऑथर ने अपने वाटर का जो फियर था उसको ओवरकम कैसे करा? करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, विद लव एंड केयर, विद मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम मदर्स वर्ड, या विद फियर एंड पैनिक. करेक्ट आंसर A1. उन्होंने करेज दिखाया, गाइडेंस ली प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर की, एंड अपने डिटर्मिनेशन से एवर्जन टू वाटर को ओवरकम करा. तो करेक्ट आंसर A1. Let's see question number 9. How did the instructor make Douglas a good swimmer? कैसे डगलस को एक गुड स्विमर बनाया? By making him practice step by step, by motivating him with the help of ropes and belts. तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेप बाय स्टेप. बिकॉज डगलस ने खुद हमें चैप्टर में भी बताया था दैट स्टेप बाय स्टेप ही मेड अ स्विमर आउट ऑफ. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B1, स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप जो है डगलस को गुड स्विमर बना दिया था हमारे
इंस्ट्रक्टर ने. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आई एम आस्किंग यू वर्बली. यू हैव टू टेल दैट कौन सी लेक में डगलस जो था अपने स्विमिंग को लास्ट टाइम टेस्ट करने गया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेक? क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज योर होमवर्क. टेल मी डाउन इन द कमेंट्स. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Which option indicate that Poes lost consciousness? It was quiet and peaceful. I crossed oblivion. Tender arms like mothers. It wiped out fear. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? I crossed oblivion. Oblivion मतलब ही होता है मूविंग इन टू अनकॉन्शियस स्टेट. तो पोएट बेहोश हो गए थे. तो करेक्ट आंसर क्या है? I crossed oblivion. Correct answer B1. Let's see next question. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Choose the option. Mention the personality trait of this chap. तो आपको बताना है वो बुली क्या कहता है. मैं तो बस मजाक कर रहा था. तो बुली के कौन से ट्रेट्स यहाँ पे शो रहे हैं? परसुएसिव, इररिस्पॉन्सिबल, डोमिनियरिंग, मैनिपुलेटिव या कैलस. ओके. तो कौन कौन सी ट्रेट्स बुली ने शो करे या चैप ने शो करे थे? तो सबसे पहले तो देखो इररिस्पॉन्सिबल होगा. उसको मतलब कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ दैट ही डिड समथिंग रॉन्ग रादर देन अपोलोजाइजिंग. ही वाज सेइंग आई वाज फूलिंग अराउंड. ओके. नेक्स्ट होगा डोमिनियरिंग. ही वाज सो डोमिनेंट, ही वाज सच अ बुली दैट ही डिडंट फेल्ट एनीथिंग. उसे कुछ लगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत करा है. नेक्स्ट लास्ट वन है फिफ्थ जो कैलस है. कैलस मतलब होता है इनसेंसिटिव. अगेन आप वही समझो कि वो इतना इनसेंसिटिव था दैट ही डिडंट हेल्प हिम. उसने माफ़ी भी नहीं मांगी डगलस से. उसको कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत करा है. तो करेक्ट आंसर कौन से हुए? 2, 3 एंड 5. तो 2, 3 एंड 5 किस में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी में. तो करेक्ट आंसर सी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू डगलस. ओके. डगलस फियर केप्ट हिम अवे लेजरली एक्टिविटीज इन वाटर. हाँ ऐसा था जब उसे डर लगता था पानी से तो वो वाटर में एंजॉय नहीं कर पाता था. बी द फॉल इन द पूल एट YMCA taught Douglas a life lesson. C. The fear of drowning was the source of Douglas' anxiety and terror. या D. Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear. Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear. तो करेक्ट आंसर यहाँ D1 होगा. देखो डगलस ने प्रैक्टिस करी बट यहाँ वर्ड लिखा है रेलेंटलेसली नहीं. उसने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्टर हायर करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी थी एंड देन ही मेड अ स्विमर आउट ऑफ हिम. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा. यानी कि दिस वाज नॉट ट्रू अबाउट डगलस. उसने बहुत ही एक अच्छे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से जो था ओवरकम करा था. तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर है डी. 14. विलियम डगलस इन द लेसन डीप वाटर कन्वेज द मैसेज दैट. क्या मैसेज उन्होंने कन्वे करा? स्कूल नीड्स टू प्रिवेंट बुलिंग ऑफ यंगर चिल्ड्रन. Children should be always accompanied by adults wherever they go. One can conquer our fear facing it bravely. Swimming in pools are treacherous as swimming in rivers. The correct answer obviously C1. One can conquer our fear by facing it bravely. Let's see question number 15. Question number 15 is your homework. You have to tell me in the comments what is the full form of YMCA. Okay. तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली. अलग अलग स्टाइल में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. तो टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. विद दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल माई स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो हमने बहुत ही जल्दी 15 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है एंड आई थिंक आई विल मेक 2 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो. बेस्ट ऑफ लक ऑल माई स्टूडेंट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेरी केयरफुली. मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया है जहाँ पे मैंने न्यूज समरीज MCQ क्वेश्चंस बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया क्लास 12th इंग्लिश का. सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम यू कैन गो एंड चेक इट. सो विद दिस बाय बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.